नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर है एडजस्टमेंट विथ फाइनल अकाउंट। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन समझाए थे। हमने अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया है जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है, जहां हम ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की हेल्प से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना रहे थे। आज हम एक नया प्रश्न स्टार्ट करते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न में आपको लिखा है, मैं एक बार प्रश्न पढ़ रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपके NCERT का बुक का प्रश्न है, पेज नंबर आपके पास में 462 पे है, क्वेश्चन नंबर 12। कपिल ट्रेडर्स के तलपट में 31 मार्च 2017 को निम्नलिखित शेष दिए हुए हैं। आपको अलग अलग बैलेंस दिए हुए हैं और बैलेंस के अंदर आपको लिखा डेटर्स, बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। फर्म के साझेदार इससे सहमत है कि फर्म की पुस्तक में निम्न समायोजन का अभिलेखन करें। फर्दर बैड डेब्ट्स 300 रुपये, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन 10% है। और आपको यहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स बनाना है, जहाँ P&L बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर्स एंड बैड डेब्ट्स अकाउंट। हमें इस सवाल से अलग अलग फाइनल अकाउंट के साथ में कुछ एडजस्टमेंट करते हुए सारे अकाउंट दिखाने, मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन का एडजस्टमेंट करना है, केवल प्रोविजन का और बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां आपको याद था कि हमने बैड डेब्ट्स के साथ इसको एडजस्ट किया था। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? आप सबसे पहले बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम बनाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप किस तरह से दिखाते हो वो आपको पता है। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम टू बैड डेब्ट्स। आपने लिखा टू बैड डेब्ट्स, ऐड करोगे इस पर फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड करोगे न्यू प्रोविजन। सेम वही प्रोसेस जो आपने पहले किया था। आपको सवाल में बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 500 रुपये, हमने लिख दिया बैड डेब्ट्स 500 रुपये। ऐड किया आपने इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स आपको नीचे लिखा है अतिरिक्त डूबत ऋण। आपके पास फर्दर बैड डेब्ट्स है 300 रुपये। ऐड करोगे इसमें आप न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन कितना है? तो आपके पास डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स आपके पास में दिए हुए हैं 30,500 रुपये, जिसमें से आपका फर्दर बैड डेब्ट्स 300 रुपये लेस होगा। उसके बाद जो बचेगा उसका 5% निकालना है। आप 10%, आपका प्रोविजन 10% करना है। तो 30,500 में से 300 रुपये गए, आपके पास में बचा 30,200 रुपये। 30,200 का 10% होता है 3,020 रुपये। ये आपका न्यू प्रोविजन होगा, जो आप यहाँ लिखोगे 3,020 रुपये। यहाँ से आपको लेस करना है ओल्ड प्रोविजन, और आपके क्वेश्चंस में ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है 2,000 रुपये। आप जब इसका एडजस्टमेंट करोगे, एडलेस करोगे, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 1,820 रुपये, जो आपके यहाँ आएगी। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। आपको इतना ही बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को ही दिखाना है। एनी डाउट? ये P&L अकाउंट समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा अकाउंट है बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको केवल डेटर्स को दिखाना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। आपने लिखा डेटर्स 30,500 रुपये। आपका डेटर्स होगा 30,500 रुपये, जहाँ से आप लेस करोगे फर्दर बैड डेब्ट्स 300 रुपये, लेस न्यू प्रोविजन 3,020 रुपये। ये दोनों ही लेस हो गया, आपके पास में वैल्यू बनेगा, आप इस पर से इन दोनों को लेस कर लीजिएगा, का अमाउंट आता है 27,000
180 रुपीज। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। नेक्स्ट, अब आपको इसके अलावा दूसरे खाते और बनाने हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला एक अकाउंट बनाना डेटर्स, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। आपको एडिशनल 3 अकाउंट और बनाने हैं। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं डेटर्स का, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स में आप क्या क्या लिखोगे, कैसे लिखना है? सबसे पहला काम आप बैलेंस ट्रांसफर करोगे। आपने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो वैल्यू जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दे रखी होती है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए डेटर्स असिस्ट होता है, सारी असिस्ट का डेबिट बैलेंस होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास वैल्यू है डेटर्स का 30,500 रुपये, 30,500 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप इसके अंदर लिखोगे बाय फर्दर बैड डेब्ट्स 300 रुपये, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 3,020 रुपये, और बाय बैलेंस कैरी डाउन 27,180 रुपये। ये आपका डेटर्स अकाउंट बनेगा इस तरह से। ये आपका डेटर्स अकाउंट हो गया। ऐसा का ऐसा आपको एक बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाना है, बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स अकाउंट में आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट होगा आपके पास में 500 रुपये, टू डेटर्स 300 रुपये। ये टू डेटर्स वाला जो फर्दर बैड डेब्ट्स का अमाउंट है, जो फर्दर बैड डेब्ट्स हुआ ना वो अमाउंट है। बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट होगा आपके पास में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का, ये दोनों जोड़ के 800 रुपये। क्योंकि जितना बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जितना बैड डेब्ट्स था वो सारा का सारा आपने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया है। हमारा पूरा बैड डेब्ट्स प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये था आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आगे वाला सवाल करते हैं। सवाल मतलब इसका एक और अकाउंट बना है, बचा है, वो हम करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट अपना अकाउंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। आप सबसे पहले इसमें लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपका पुराना बैलेंस था उसको लिखा आपने। अब आप इसमें ट्रांसफर करोगे टू डेटर्स, टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स। जो आपका बैड डेब्ट्स आएगा, अभी जो हमने बैड डेब्ट्स लिखा 800 रुपये, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कौन सा वैल्यू है? जो अभी आपने निकाला है, जो न्यू प्रोविजन है, उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। जो आपका न्यू प्रोविजन था, न्यू प्रोविजन है हमारे पास में 3,020 रुपये, और इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा पीएनएल अकाउंट से। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पीएनएल अकाउंट से आपको लिखना होगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं। देखिएगा आपको सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, टू बैड डेब्ट्स 800, और टू बैलेंस कैरी डाउन जो न्यू प्रोविजन है उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। हमारा अमाउंट है 3,020 रुपये। ठीक है, अब इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आता है आपका पीएनएल, और हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर है 1,820 रुपये। ये आपका सवाल हो गया पूरा। एनी डाउट? ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट अगला 13 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो इस सवाल में आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, डेटर्स बनाया, बैड डेब्ट्स बनाया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट बनाया। अगले प्रश्न में भी आपको सेम एज इट इज यही काम करना है। प्रश्न आपका लिखा है निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स
प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है। इसमें केवल प्रोविजन का अकाउंट नहीं पूछा है, डेटर्स का नहीं पूछा है, हम बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके प्रश्न में वही सारा काम करना है जो अभी आपने इस 12 नंबर क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम प्रोसेस आपको करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सेम प्रोसेस है जो भी आपने पिछले प्रश्न में किया था। सबसे पहले 2 बैड डेब्ट्स, आप देख रहे हो बैड डेब्ट्स आपके पास कितना दिया हुआ है, तो आपका बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 2000, बैड डेब्ट्स 2000, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स। अब आपके पास सवाल में फर्दर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है 500 रुपए, नीचे दे रखा ना डूबत ऋण 500 रुपए। ऐड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन है आपके पास में, देखिएगा टोटल डेटर्स है हमारे पास में 80,000 माइनस 500 इंटू 3/10, 3/100, 3% आपका प्रोविजन है। तो आप 3% प्रोविजन निकालते हो तो आपके पास वैल्यू बनती है 2,885 रुपये। अब आप देखोगे इसका यदि हम टोटल लगाते हैं 2,000, 2,000, 4,000, 4,000, इसका जब आप टोटल लगाओगे तो आपके पास अमाउंट आता है 4,885 रुपये। 4,885 रुपये आपका वैल्यू बनता है। और इसी को थोड़ा सा हमको आगे समझना है, आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से इस सवाल को हम ट्राई करते हैं। वापस चाहते ही कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज है। हमारी कैलकुलेशन 80,000 माइनस 500 इंटू 3% करोगे तो 2,385 आता है। बाय मिस्टेक 2,385 था। तो अब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास में आता है 4,885 रुपये, और ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है 5,000, ज़्यादा है आपका ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा है, इसलिए आप इसको यहाँ दिखाओगे बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मैं यहाँ पे एक बार 5,000 लिखता हूँ और यहाँ आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, 115 रुपये आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये आपका P&L अकाउंट हो गया। नेक्स्ट अब हमको बनानी है बैलेंस शीट। हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, तो वही प्रोसेस है आपके पास में। बैलेंस शीट आपको डेटर्स लिखना है 80,000, लेस करोगे यहाँ से फर्दर बैड डेब्ट्स 500 रुपये, लेस करोगे न्यू प्रोविजन 2,385 रुपये। ये आपका न्यू प्रोविजन लेस हो गया, तो आपके पास अमाउंट बचेगा 77,115। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। बस वही काम है जो आपने पहले किया था। यदि कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, हम उसको वापस बता देंगे। सिस्टम सिंपल सा है। नेक्स्ट आपको बनाना है बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपये, सॉरी 500 नहीं है, माफी चाहता हूँ, 2,000 रुपये। बैड डेब्ट्स 2,000 है, तो आपका बैड डेब्ट्स लिखोगे 2,000 रुपये। टू डेटर्स, जो फर्दर बैड डेब्ट्स वाला है वो 500 रुपये है, और बाय में ये अमाउंट जाएगा प्रोविजन में। आप याद रखिएगा, आपका
पूरा बैड डेब्ट्स प्रोविजन में ट्रांसफर होता है, चाहे वो बैड डेब्ट्स हो या फर्दर बैड डेब्ट्स हो, पूरा का पूरा आपको प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हम ये प्रोविजन बनाते ही बैड डेब्ट्स के लिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक अकाउंट और बनाना है, बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे वाला अकाउंट बना के इस सवाल को पूरा करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला अकाउंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का, जो कुछ हद तक इस सवाल का मेजर अकाउंट माना जा सकता है। हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को। बड़े ही ध्यान से समझिएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कैसे बनता है। देखिए, बनाने के लिए उसमें एक वही सिस्टम रहेगा। सबसे पहले आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है। आप लिखोगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। आपको सबसे पहला काम करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 5000 टू बैड डेब्ट्स 2500 रुपये। आप चाहो तो दोनों अलग अलग दिखा सकते हो, बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स दोनों अलग अलग दिखा सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है तो पूरा एक साथ में हमने लिख दिया है। फिर लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस सीडी, जो अभी आपने नया प्रोविजन निकाला है 2385, आपका न्यू प्रोविजन है 2385। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 115। ये आपका प्रोविजन का अकाउंट हो गया। तो इस तरह से हमने सारे सवाल कर दिए हैं। यदि आपको किसी भी सवाल में डाउट है, समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप ज़रूर हमें बताइएगा, समझने की कोशिश करना। इन दोनों प्रश्नों को आपको नोटबुक में करना है। ये आपके फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कुछ हद तक पूरा होता है। इसके एग्जाम्पल्स बाकी हैं जो आप लोग खुद से ट्राई करोगे। जो एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है या कोई नया पॉइंट आपको नज़र आता है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, उनको हम समझा देंगे। इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेखे, जिसको समझाएंगे पूर्ण लेखे के अंदर आपको काम क्या करना है। तो यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आगे वाला बहुत ही आसान है, क्योंकि लगभग वो इसी चैप्टर पर डिपेंड है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उन संस्थाओं के लिए होता है जो छोटे लेवल पे काम करती है। देखते हैं हम अपनी अगली क्लास में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जब तक आप इन सवालों को सॉल्व कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा। साथ में एक बात कहना चाहूँगा कि हम इससे रिलेटेड एक टेस्ट रखेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड। फिलहाल हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। 3 दिन है आपके पास, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन और बचे इस वीक के, और इन दोनों दिन में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। उन प्रैक्टिस के बेस पर ही हम आगे काम कर सकते हैं। देखिए बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है, अभ्यास करने से एक परफेक्शन आती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को परफेक्ट समझोगे। देखो, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। आज आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, देख लिया, सवाल समझ में आ गया, लेकिन ये आप कब कर सकते हो? जब आप इस प्रकार के प्रश्न बार बार करोगे। अब दिमाग में प्रश्न चला, सर हमें इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए प्रश्न भी तो होने चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा, मैं आपको आज सेंड करूंगा। आप उन प्रश्नों को ट्राई कीजिए, उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बेटा जब तक आप सेल्फ नहीं करोगे, मेन बात तो यहीं से आती है कि पहला पॉइंट आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, सेकेंड पॉइंट उस प्रश्न में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो पता होना चाहिए, थर्ड पॉइंट वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको ये अकाउंट पता है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनता है ऐसे है, लेकिन ये बनता किस सिचुएशन में है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले लिखना बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर टू बैड डेब्ट्स, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओल्ड प्रोविजन, बैलेंस कैरी डाउन न्यू प्रोविजन, बैड डेब्ट्स आपको सवाल में दे रखा है, चाहे वो फर्दर बैड डेब्ट्स है या बैड डेब्ट्स है, और बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, वो पीएनएल अकाउंट से निकलेगा। बस तो यही तो इसका कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए, और वो सब उस समय संभव हो पाता है जब हम इसके लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा प्रश्न हो सके उतने प्रश्न करो बस, क्योंकि जब आप बार बार एक ही काम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर होता नजर आएगा।
आपने एक प्रकार के प्रश्नों को 3 से 4 बार कर दिया है तो नेक्स्ट आगे वाला आने वाला प्रश्न आपके लिए बहुत आसान नजर आएगा। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो आगे जाके भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, हर साल ये काम आएंगे, केवल 11 के लिए नहीं है। आप 12th में जाओगे तब भी इन चीज़ों को समझना होगा, आगे कहीं पर भी स्टडी करोगे तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद और आशा रखता हूँ कि आप मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हो और काम भी करोगे। कहने का मतलब केवल देखो, ये मजबूरी मत समझना कि मुझे सर ने कहा है तो हमको होमवर्क करना। होमवर्क करने के पर्पज से ये काम नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस के पर्पज से करना है। अभ्यास करो, कॉपी भरो, बस मेन कहने का मतलब मेरा यही है। जितना काम हाथ से करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। मैं ये बात पहले ही कह चुका हूँ, एक बार फिर इसी बात को दोहरा रहा हूँ। आपके पास एग्जाम्पल्स पड़े हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। कई के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा, सर वो तो सारा हिंदी में है, हम कैसे करें? कोई इशू नहीं है, हिंदी का है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बता दीजिए, जो हिंदी वाला पॉइंट समझ में नहीं आता आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देंगे। आप चाहो तो इसकी एनसीईआरटी की इंग्लिश वाली बुक डाउनलोड कर सकते हो भाई, आप नेट से इंग्लिश वाली बुक डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट काम हमको इंग्लिश में ही करना है तो क्यों ना हम इंग्लिश में इसको पढ़ ले ताकि इजीली समझ आ पाएंगे। देख लीजिएगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप हमसे बात कीजिए, हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं और आपसे यही कहना चाहूँगा कि बार बार आपको ये नहीं समझाना पड़े कि बेटा काम करो, करना आपका है, आप करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है और करना ही होगा। धन्यवाद।